नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। आपको यदि ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मलुक दास जी कर्मयोगी संत थे। बहुत पुरानी, बहुत पौराणिक कथा है कि एक समय में मलुक दास जी कर्मयोगी संत थे। स्वाध्याय, सत्संग व भ्रमण से उन्होंने जो व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया, उसका मुकाबला कोई भी किताबी ज्ञान नहीं कर सकता। औरंगजेब जैसा पशुवत मनुष्य भी औरंगजेब जैसा पशुवत मनुष्य भी उनके सत्संग का सम्मान करता था। शुरू में संत मलुक दास जी नास्तिक थे। शुरू में, प्रारंभ में संत मलुक दास जी बेहद नास्तिक थे। उनके गांव में एक साधु आए और आकर टिक गए। उनके गांव में कहीं से विचरण करते हुए एक साधु महात्मा आए और उन्हीं के गांव में रहने लग गए। साधु जी लोगों को रामायण सुनाते थे। प्रतिदिन सुबह शाम गांव वाले उनका दर्शन करते और उनसे राम कथा का आनंद लेते। यह क्रम लगातार प्रतिदिन चलता रहा। संयोग से एक दिन मलुक दास भी राम कथा में पहुंच गए। उस समय साधु महाराज ग्रामीणों को श्री राम की महिमा बताते कह रहे थे कि श्री राम संसार के सबसे बड़े दाता हैं। वह भूखों को अन्न, नंगों को वस्त्र और आश्रयहीनों को आश्रय देते हैं। मलुक दास ने भी साधु की यह बात सुनी। वहां पे बैठे मलुक दास ने भी साधु महात्मा की यह बात सुनी, पर उनके पल्ले नहीं पड़ी। लेकिन उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा और उन्होंने अपना विरोध जताते हुए तर्क किया। फिर उन्होंने अपना विरोध जताते हुए तर्क किया कि क्षमा करें महात्मन, यदि मैं चुपचाप बैठकर राम का नाम लूं, कोई काम ना करूं, तब भी क्या राम भोजन देंगे? तब साधु ने पूरे विश्वास के साथ कहा कि हां, अवश्य देंगे। उनकी दृढ़ता से मलुक दास के मन में एक और प्रश्न उभरा। उनकी इस दृढ़ता से मलुक दास के मन में एक और प्रश्न उभरा तो वे पूछ बैठे, यदि मैं घनघोर जंगल में अकेला बैठ जाऊं तब क्या होगा? तब साधु ने दृढ़ता के साथ कहा, तब भी श्री राम आपको भोजन अवश्य देंगे। बात मलुक दास को लग गई। बात उस मलुक दास को लग गई। अब तो श्री राम की दानशीलता की परीक्षा ही लेनी है। और पहुंच गए जंगल में और एक घने पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गए। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, कंटीली झाड़ियां थी। दूर दूर तक फैले जंगल में धीरे धीरे खिसकता हुआ सूर्य पश्चिम की पहाड़ियों के पीछे छुप गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया, मगर न मलुक दास को भोजन मिला, न वह पेड़ से ही उतरे। और इसी तरह पूरी रात
उस पेड़ के ऊपर बैठे रहे। अगले दिन दूसरे पहर घोर सन्नाटे में मलुकदास को घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई पड़ी। अगले दिन दूसरे पहर घोर सन्नाटे में मलुकदास को घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई पड़ी। वह सतर्क होकर बैठ गए। थोड़ी देर में कुछ राजकीय अधिकारी उधर आते हुए दिखे। वे सब के सब उसी पेड़ के नीचे घोड़ों से उतर पड़े और उन्होंने उसी पेड़ के नीचे उसी स्थान पर उन्होंने भोजन का मन बनाया। उसी समय जब एक अधिकारी थैले से भोजन का डिब्बा निकाल रहा था, शेर की जबरदस्त दहाड़ सुनाई पड़ी। अधिकारी जैसे ही भोजन का डिब्बा निकाल कर रखा ही था कि शेर की जबरदस्त दहाड़ सुनाई पड़ी। दहाड़ का सुनना था कि घोड़े बिदक कर भाग गए। अधिकारियों ने पहले तो स्तब्ध होकर एक दूसरे को देखा, फिर वहीं भोजन छोड़कर वे भी भाग खड़े हुए। मलुकदास पेड़ से ये सब किस्सा देख रहे थे। मलुकदास ऊपर पेड़ में बैठे बैठे ये सब माजरा देख रहे थे। वह शेर की प्रतीक्षा करने में लगे थे। वे शेर की प्रतीक्षा में लगे थे, मगर दहाड़ता हुआ शेर दूसरी तरफ चला गया। लेकिन शेर सिर्फ दहाड़ता हुआ दूसरी तरफ चला गया। मलुकदास को लगा श्री राम ने उनकी सुन ली है, अन्यथा इस घनघोर जंगल में भोजन कैसे पहुंचता। मगर मलुकदास तो मलुकदास ठहरे, मलुकदास ही ठहरे। उतर कर भला स्वयं भोजन क्यों करने लगे। वह तो भगवान श्री राम को परखने निकले थे। तीसरे पहर में डाकुओं का एक बड़ा दल उधर से गुजरा। तीसरे पहर में एक डाकुओं का बड़ा दल उधर से गुजरा। पेड़ के नीचे चमकदार चांदी के बर्तनों में विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के रूप में पड़े भोजन को देखकर डाकू का दल ठिठक गया। डाकुओं के सरदार ने कहा, भगवान श्री राम की लीला देखो। डाकुओं के उस सरदार ने कहा कि भगवान श्री राम की लीला देखो। हम लोग भूखे हैं और भोजन की प्रार्थना कर रहे थे। इस निर्जन वन में भी सुंदर डिब्बों में, सुंदर पात्र में उन्होंने स्वर्ण और रजत पात्रों में भगवान श्री राम ने हमारे लिए भोजन भेज ही दिया। इसे खा लिया जाए, तब फिर आगे बढ़ने की सोचेंगे। मलुकदास को हैरानी हुई कि डाकू भी श्री राम पर इतनी आस्था रखते हैं। मलुकदास बेहद हैरान हुए कि डाकू भी श्री राम पर इतनी आस्था रखते हैं कि वह भोजन भेजेंगे। वह यह सब सोच ही रहे थे कि उन्हें डाकुओं की बात में कुछ शंका सुनाई पड़ी। डाकू स्वभावतः शकी होते हैं। एक साथी ने सावधान किया, सरदार, इस सुनसान जंगल में इतने सजे धजे तरीके से सुंदर बर्तनों में भोजन का मिलना मुझे तो रहस्यमय लग रहा है। कहीं इसमें विष ना मिला हो। उसकी सोच निकली कि मुझे तो रहस्यमय लग रहा है इस तरह का, कहीं इस भोजन में विष मिला के तो न रखा गया हो। यह सुनकर सरदार बोला, तब तो भोजन लाने वाला आस पास ही कहीं छिपा होगा, पहले उसकी तलाश की जाए। सरदार के आदेश पर डाकू इधर उधर तलाशने लगे। तभी एक डाकू की नजर पेड़ पर बैठे
मलुक दास पर पड़ी। उसने सरदार को बताया, सरदार इस पेड़ के ऊपर वह एक व्यक्ति बैठा हुआ है। सरदार ने सिर उठाकर मलुक दास को देखा तो उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल हो गई। उसने घुड़क कर कहा कि दुष्ट, भोजन में विष मिलाकर तू ऊपर बैठा तमाशा देख रहा है। सरदार ने बेहद गुस्से में उससे मलुक दास से कहा कि भोजन में विष मिलाकर और इस तरह पेड़ में ऊपर बैठकर तमाशा देख रहा है, चल उतर नीचे, चल उतर नीचे। और सरदार की कड़कती आवाज सुनकर मलुक दास डर गए, मगर उतरे नहीं। डरने के बावजूद वे पेड़ से उतरे ही नहीं। वहीं से बोले, व्यर्थ दोष क्यों मरते हो, भोजन में विष नहीं है। सरदार ने आदेश दिया कि पहले पेड़ पर चढ़कर इसे भोजन कराओ। तब सरदार ने आदेश दिया कि पहले पेड़ पर चढ़कर इस झूठे को भोजन कराओ। झूठ सच का पता अभी चल जाता है। आनन फानन में 3-4 डाकू भोजन का डिब्बा उठाए पेड़ पर चढ़ गए और छुरा दिखाकर मलुक दास को खाने के लिए विवश ही कर दिया। और छुरा दिखाकर मलुक दास को भोजन करने के लिए विवश कर दिया। मलुक दास ने स्वादिष्ट भोजन कर लिया, फिर नीचे उतरकर डाकुओं को पूरा किस्सा ही सुनाया। डाकुओं ने उन्हें छोड़ दिया। वह स्वयं भोजन लेकर भाग रहे थे, लेकिन प्रभु की माया ऐसी रही कि उन्हें बलात् भोजन कराकर ही डाकुओं ने वहां से विदा ली। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।